अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी चेक करने लगे हैं। सबसे पहली बात लिखा है जी टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दिस इज़ योर पेज नंबर 35। तो ये पूरी एक लिस्ट उसने डिविजिबिलिटी की बताई है, जिसमें उसने 7 नहीं बताया, लेकिन 7 भी मैं आपको 7 की ट्रिक भी बता दूंगा। यानी लिखा है जी द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रूल्स टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ सम नंबर्स। ठीक है, इसको फ़ौरन और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग से ये चार्ट बना लिया। मैंने लिखा है जी डिविजिबिलिटी बाय एनी नंबर। नंबर 1 डिविजिबिलिटी बाय 2। नंबर मस्ट एंड विद 0 2 4 6 एंड 8। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें आप फर्स्ट नंबर कॉमा के साथ सेपरेट किए मैंने नंबर्स। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर देखेंगे, ये दोनों 2 के साथ डिवाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके एंड के ऊपर 3 और 3 आ रहा है दोनों तरफ। 3 5 1 7 9 कुछ भी लिखा होगा तो ये तमाम के तमाम नंबर्स 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकेंगे, डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे। ज़रूरी है कि नंबर एंड करता हो 0 2 4 6 8 के साथ। सो ये तीनों नंबर जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये तीनों के तीनों 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर हो गया जी डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी द एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। याद रखिएगा कि जब भी आप ऐड करें तमाम के तमाम डिजिट्स को तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पर 729 ऐड करें डिजिट्स, 7 + 2 + 9 18। 18 भी 3 के टेबल में आता है, 3 6 are 18। 8118 8118 को चेक किया तो इसके डिजिट्स को भी ऐड किया, 18 3 के टेबल में आता है। 1029 ये भी 12 बन जाता है, 3 के टेबल में आता है। 123 ये भी आता है। नहीं आता तो 1234 नहीं आता, 1234 10 बनता है, 10 3 के टेबल में नहीं आता। 997 आता है, 25 25 10 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में नहीं आता। जो 3 के टेबल में नहीं आएंगे, जैसे 1 2 3 4 10 बन जाता है, 3 के टेबल में नहीं आता। 997 25 बन जाता है, 3 के टेबल में नहीं आता। सो जो 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 का मल्टीपल नहीं है, वो 3 से फिर डिविजिबल भी नहीं हो सकेगा। लेकिन कब? जब डिजिट्स को ऐड करके हम देख सकेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी वे टू चेक द डिविजिबिलिटी विद 3 कि कोई भी नंबर 3 के साथ डिवाइड हो सकता कि नहीं। 4 के लिए क्या ज़रूरी है? 4 के लिए आप हमेशा नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस करें। जैसे ये नंबर मैंने लिखे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स 50 52 70 वो 28 00 62। मैंने क्या लिखा है हेयर? 450 एंड 462 आर नॉट डिविजिबल बाय 4। वाई? क्योंकि 50 और 62 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ व्हाट? इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। बाकी अगर तमाम को देखा जाए तो 52 13 4s आर 52, 7 4s आर 28। आगे बात समझ। और 0 0 तो 0 तो वैसे ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 4 से डिविजिबल होगा। कंफर्म है ये बात? ठीक है, एंड पे 0 आता हो ना, 2 0 आ जाए, मैंने लिखा भी है। ठीक है जी, 4 और 0, द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4 और बिकम 0। इन बोथ केसेस वो नंबर 4 के साथ डिविजिबल होगा। दैट्स वाई 452 728 1000 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। इस मेरी वीडियो को बहुत गौर से आपने सुनना है बार बार, ताकि आपको याद रहे कि 2 3 4 और बाकी नंबर्स के साथ किस तरीके से डिविजिबिलिटी पॉसिबल है। अगला है जी 5। 5 बहुत आसान है। कैसे? कोई भी नंबर 5 से कैसे डिवाइड होता है? वो एंड पे यहाँ तो 0 आता है या 5 आता है। अगर कुछ और आ रहा है, जैसे इधर आ रहा है 9 आ रहा है 16 आ रहा है, ये तो कंफर्म दोनों नहीं डिवाइड हो सकते। किससे? ये दोनों डिवाइड कभी भी नहीं होंगे 5 के साथ। ज़्यादा की बात समझ। आगे देखिए जी वेयर एज, इसमें देखिए लास्ट में 0 आता है, इधर 5 आता है, इधर 5 आता है, इधर 0 आता है। ये सारे 5 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आगे बात डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 दो चीज़ों को मिल के बनी है, डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3 को। इसलिए दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। कैसे? डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या थी कि 0 2 4 6 8। तो सर डिविजिबिलिटी बाय 6 का पहला रूल ये है कि नंबर के आखिर में 0 2 4 6 8 ज़रूर आए। उसके बाद उस नंबर के डिजिट्स को जब आप ऐड करो तो वो 3 का मल्टीपल भी होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा है 504, 504 नंबर मैंने लिखा है। 5 + 0 + 4, सबसे पहली बात 4 आता है एंड में, एंडिंग डिजिट इवन नंबर है, यानी कि इसी डाटा में से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चेक किया जा सकता है कि ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। फिर मैंने इसके डिजिट्स को ऐड किया, आंसर क्या आ गया? 9। और 9 3 के टेबल में आता है। साबित हुआ ये 6 से डिवाइड हो सकता है। मैंने इसी लिखा, सो 405 इज़ डिविजिबल बाय 6। 405 6 से डिवाइड। कोई भी नंबर आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया। जैसे एक नंबर ले लें 3024। 3024 के भी अगर डिजिट्स को ऐड करो तो 9 बनेगा। ऐसे ही है।
ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है, ऊपर से लास्ट में 4 आ रहा है, 2 पे भी डिवाइड, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा आराम से। 3024 जो नंबर है 3024 वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओरली मैंने आपको समझा दिया। 7 ज़रा इंटरेस्टिंग है, एंड पे समझाऊंगा। बाकी 8 के बारे में याद रखें कि अगर बड़ा नंबर है तो उसके आखिरी 3 डिजिट्स जो हैं वो मस्ट 8 का मल्टीपल होंगे। जैसे 120 है तो 15 8 ज़र क्या होता है 120, 8 का मल्टीपल हुआ। टेबल्स आएंगे तो आसानी होगी। दूसरी बात, आप किसी भी एक नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं, उसकी डिविजिबिलिटी लेते हैं इस तरीके से, एलसीएम वाले तरीके से, जिस तरह हम वो फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं। फैक्टराइज जब भी आप करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर को, अगर वो 3 दफ़ा 2 से डिवाइड हो जाता है तो इससे साबित हुआ कि वो 8 के साथ डिविजिबिलिटी रखता है। ये ट्रिक मैंने खुद से बना ली, और छोटी उसने जो बुक में ट्रिक बताई है वो ये बताई है कि आखिरी तीनों डिजिट्स ज़रूर 8 का मल्टीपल होंगे। ठीक है जी। अगली बात आ जाती है 9 की डिविजिबिलिटी। सम ऑफ डिजिट्स 9 का मल्टीपल होगा। देखें 810, 8 + 1 + 0 9, 7 + 2 + 9 18, 1 1 1 1 + 5, ये क्या हो जाएगा, ये अगर सबको मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 9। डिजिट्स को ऐड करने से 9 18 9 बनता है, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 9 है। साबित हुआ कि ये नंबर भी, ये नंबर भी, ये नंबर भी, तीनों नंबर 9 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को चेक करने का तरीका है। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 तो बहुत आसान है, लास्ट पे 0 मस्ट आएगा, नहीं आएगा 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 11 ज़रा देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 11 में ये होता है जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं, जैसे 1331 है ना, इसका अल्टरनेट डिजिट कौन सा है, 1 और 3 अल्टरनेट है, इधर 3 और 1 अल्टरनेट है। इनका डिफरेंस, यानी 1 + 3 करें 4 आता है, 3 + 1 करें 4 आता है। इनका डिफरेंस या तो हमेशा 0 होगा या मल्टीपल्स ऑफ 11 होगा हमेशा, तो वो 11 से डिवाइड हो सकेंगे। अब मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा है 5 4 3 2 1 2 3 4 5, ऐसे ही। अगर आप इस सब को देखें तो इसके मैंने डिजिट्स को देखा तो ये 17 बनता है। 5 + 3 कितना होता है जी 8, 8 + 1 क्या होता है जी 9, 9 + 3 क्या होता है 12, 12 + 5 17। इधर क्या हुआ जी 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 17 - 12 किया 5, 5 11 का मल्टीपल भी नहीं है, 0 भी नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बुक पे आते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड उसने क्वेश्चन दिया हुआ, उसको देखते हैं। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। पहले लिखा जी 1661, 1661, ऐसे ही है। 7 - 7 ये बिल्कुल डिविजिबल है, ये डिवाइड हो जाएगा 100%। ये इजीली डिविजिबल होगा किसके साथ जी, ये इजीली डिविजिबल होगा 11 के साथ। इनको काउंट करें, अल्टरनेट नंबर आ रहा है 138, 138 मिला के बन जाता है 12, ऐसे ही है। 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 इधर साइड पे लिख लें। 0 + 0 + 1 1, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। 11 बिल्कुल मल्टीपल है 11 का। ये सेकंड नंबर भी, यानी ये जो फोर्थ है, फर्स्ट के बाद फोर्थ पार्ट भी आपका 11 के साथ डिविजिबल है। अब आगे बात 54240, ये 11 से डिविजिबल है, देखते हैं। अल्टरनेट नंबर देखें 527, 7 लिख लें, आगे 0 भी है ना, 520, तीनों को ऐड करें 7 आएगा, और 4 + 4 8 आएगा। 7 - 8 तो आंसर आता है -1, ये डिविजिबल नहीं है 11 के साथ, सेकंड वाला डिविजिबल नहीं है। थर्ड को देखें, अल्टरनेट नंबर्स 135 ऐड करें बनेगा 9, ठीक है जी, और 5 और 1 को बीच में से माइनस करें -6, 9 - 6 क्या होगा 3, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, 4 है। 5 को देखते हैं जी, 3 4 3 क्या हो गया 10, 10 - 13 -3, ये भी नहीं है। आगे जी 7 6 4 4 9 4, ये देखते हैं। 7 + 9 16, 16 + 9 16 + 9 हो जाएगा जी आपके पास 25, लिख दें 25। इसके बाद 6 + 4 + 4 14, 25 में से 14 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, बिल्कुल ये भी डिविजिबल है। 6 पार्ट भी डिविजिबल है, 1 डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, ये तीनों 11 से क्या है जी डिविजिबल है। सो 11 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड उसने क्वेश्चन नंबर 9 दिया था। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी अपने होमवर्क के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी है, 12 भी है, ये आप खुद ही देखेंगे। डिवाइजर्स टेस्ट भी वही होते हैं कि ये उससे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो अब ये आपने पार्ट करने होंगे 7 9 और 11 12, ये पार्ट आपने करने बुक के वो बुक से कॉपी करके अपनी नोटबुक के ऊपर
आपने प्रॉपर तरीके से ये होमवर्क अटैम्प्ट करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।